अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक ही कमांड से पीडीएफ कैसे बनाते हैं। अक्सर आप लोगों ने कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया होगा और आप एक एक पीडीएफ अलग अलग से बना रहे होते हैं, जबकि ऑटोकैड में एक ऐसी कमांड भी है। आप जब वो लगाते हैं तो एक ही कमांड के साथ जितने भी आपने पीडीएफ सेट किए हुए होते हैं, चाहे वो 100 हैं, चाहे वो 150 हैं, चाहे वो 50 है, वो सारे के सारे एक ही कमांड के साथ वो सारे एक ही दफ़ा निकल आते हैं। तो वो तरीक़ाकार किस तरीके से सेटिंग करनी है वो मैं आपको आज सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास फ़ाइल ओपन हो गई। ठीक हो गया। ये मैंने एक पेज बना लिया। इसके अंदर मैंने एक सील बना ली जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जैसे नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, अपनी कंपनी का जो है ना हवाला देते हैं, तो उस ड्राइंग का टाइटल भी आ जाता है, उसकी नंबरिंग भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपने बना लेनी है। अब आपने सेटिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आपने पहला पेज सेट करना होता है। ठीक है। अब पहला पेज सेट करने के लिए जब आप यहाँ से कमांड देते हैं ना, पीडीएफ की पब्लिश की, बैच प्रिंटिंग की, तो वो इस जगह का, ये जो वाइट जगह होती है ना, इससे प्रिंट लेता है। अब आपने ये वाइट जगह इसको कैसे देनी है। सबसे पहले आपने एक पीडीएफ अलग से बना लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी वो सारी की सारी सेटिंग, आगे जितने भी आप पीडीएफ सेट करेंगे वो सारी वही की सेटिंग होती रहेगी। ये मैंने एक पीडीएफ बनाया, ए3 का मैंने ये पीडीएफ सेट कर दिया। कोई भी एक पीडीएफ बना लें आप, चाहे मैं इसी तरह का पीडीएफ बना लूँगा। ठीक है। आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने ये पीडीएफ सेट किया, ये पीडीएफ आ गया आपका। यहाँ पे आपने ये अप्लाई टू लेआउट, यहाँ पे आपने ये सेट कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो वाइट जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पीडीएफ बना दिया। ठीक है। ये जब पीडीएफ सेट हो जाएगा तो वो वाइट जगह जो होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब बाकी कहीं भी आपकी वाइट जगह नहीं है, वाइट जगह पे ये आ गया। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगा व्यू पोर्ट, MV। ठीक है। MV आप व्यू पोर्ट लगाएंगे तो वो आपकी सेटिंग बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है। MV इंटर किया, यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल सेट किया तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर ये चीज़ प्लेन सेट करना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जब आपने इसके अंदर जाना है तो डबल क्लिक करेंगे तो वो आप यहाँ से इस ड्राइंग में चले जाएंगे। बाहर आना है तो यहाँ पे बाहर डबल क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। दूसरी आपकी कमांड है, जिस व्यू पोर्ट पे आपने जाना है उसको सेलेक्ट करना है, MS दबा देना है। MS इंटर करेंगे तो वो आपकी उसी उसी व्यू पोर्ट के अंदर आप चले जाएंगे। बाहर आने के लिए आप PS इंटर करेंगे। PS इंटर करेंगे तो वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे आपके पास यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे आपने इतना जूम करके इसको डबल क्लिक कर दिया है, अब जब भी आप इसको जूम आउट करेंगे तो ये बाहर नहीं आएंगे। आप बाहर, ज़ाहिर बात है कि आपको कमांड पता होगी तो आप बाहर आएंगे, अदरवाइज़ आप उस सील के अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं PS इंटर करूँगा, पेपर स्पेस। ठीक है। ये मैंने क्लिक किया तो ये मैं उस कमांड व्यू पोर्ट से बाहर निकल आया हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके मैंने ये प्लेन सेट किया, यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया। आप अपने तरीके से भी सेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये मैंने इसको आगे मूव किया। ठीक हो गया। अब ये एक हमारे पास सेट हो चुका है। इसका फर्नीचर लेआउट फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया, ये इसको नंबरिंग मैंने 1 दे दी। अब इसको आप जब लोग प्रिंटिंग करते हैं या आप लोग जो इसके PDF बनाते हैं, यहाँ से कॉपी करके आप सेट कर देते हो यहाँ पे, तो दूसरी भी इसी जगह पे एक ही लेआउट में। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सेटिंग यही है कि आपने हर PDF का, हर पेज का जो लेआउट होगा वो अलग होगा।
आपने करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये लिखा हुआ है मूव और कॉपी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मूव टू एंड करेंगे ताकि इसके बाद आए, जो भी आएगा पेज वो इसके बाद आएगा। यहाँ पे आप लिखें क्रिएट ए कॉपी, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें नीचे दूसरा लेआउट आ गया, ये भी उसी सेटिंग में है। जो सेटिंग आपने पहले पेज की कर दी है वही सेटिंग इसकी भी है। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, डबल क्लिक करके इसको मैंने मूव किया, यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट फ्लोर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा जी फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, ये आपके पास सेकंड ड्राइंग आ गई। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर, इस लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ये क्लिक करके आपने ये तीसरे लेआउट में आ जाना है। तीसरे लेआउट पे जब आप आएंगे तो इसमें मैं ये मल्टी प्लेन रख दिया। 3 पेज मेरे सेट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, ये 3 पेज की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपने इसी तरीके से लेआउट सारे सेट करने हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं चला गया, यहाँ पे आपने क्लिक किया पब्लिश, ये क्लिक किया पब्लिश के ऊपर। यहाँ से ये देखें आपके पास ये सारे इसके अंदर जो है ना वो आ चुके हैं। यहाँ पे ये मैं सारे सेलेक्ट करके इन चीज़ों को रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये इस फाइल के अंदर नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिमूव शीट कर देगा। ये सारे मैंने पकड़ के रिमूव कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 3 लेआउट बचे हैं। यहाँ पे आपने लगाना है पीडीएफ, पीडीएफ लगा के आपने यहाँ से सिर्फ पब्लिश कर देना है। पब्लिश जब आप करेंगे, जहाँ पे वो आप उसको देंगे, फॉर एग्जांपल ये जाबिर मंजूर वर्किंग के नाम से ये मेरे पास बन रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे यस करूँगा, क्लोज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा अपना काम करना। बाकी ये आपने लगा दिया, अब आप बाकी वर्क अपना जारी रखें। ठीक हो गया, और वर्क ये अपने आप जो है ना वो वर्किंग क्रिएट करके अपना वो पीडीएफ क्रिएट करके छोड़ देगा आपको। यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी, यहाँ पे वो डेस्कटॉप पे आ जाएगी। जब भी ये जो है ना क्रिएट कर देगा, 2-3 मिनट लेता है। ठीक है, जैसे ही ये क्लियर कर देगा तो यहाँ पे ये मुझे फ़ाइल दे देगा। ठीक है, इधर आ जाएगी, मैं फिर आपको वो दिखाता हूँ। ये सबसे आसान तरीका है आपका पीडीएफ बनाने का। ठीक हो गया, बाकी आपको ऑटो कैड के अंदर फिर ये जब आप ये प्रिंट की कमांड देंगे तो ये देखें वेट फॉर द जॉब टू कंप्लीट जो है ना, क्योंकि आगे ये काम कर रहा है अभी इस प्रिंटिंग के ऊपर, तो आप दोबारा वो प्रिंट नहीं निकाल सकते जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। ठीक हो गया, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वो ये आपके सामने ये खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स प्रिंटिंग का। अब ये देखें यहाँ पे ये आ जाएगी इसकी फ़ाइल प्रिंटिंग वाली, कहाँ पे आई है, जाबिर मंजूर, ये यहाँ पे खाली जगह थी उसने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, ये आप देखें, ये उसने 3 पेज क्रिएट कर दिए, जो हमने सेटिंग की थी उसी तरीके से उसने ये 3 पेज क्रिएट कर दिए हैं। ये था दोस्तों आपके लिए बेहतरीन नुस्खा, ठीक है, पीडीएफ बनाने का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है ना काम आ सकूँ, फ्यूचर में आप लोगों के काम आ सके ये सारी चीज़ें। ऑटो कैड कि मैंने अभी बहुत सारा काम इसके ऊपर करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। बेल आइकन पे आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब मैं जो है ना वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोग आसानी से उस चीज़ को देख सकें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।